हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजी टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। और यह प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार एसएससी तथा एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग पुराने व्यूअर हैं उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि वीडियो आप लोग के यहाँ पहुँचता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है। तो गैस की श्यानता जो होती है वो बढ़ती है। और तापमान की वृद्धि में ध्वनि की गति वायु में बढ़ती जाती है। जब जो है तापमान की जब वृद्धि होती है तो जो ध्वनि की जो गति होती है, ठीक है, वो जो है उसमें भी वृद्धि होती है, यानी वो बढ़ती है। आगे देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपरिवर्तित रहती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि हम खोल देते हैं तो कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, पानी से भरी एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरे बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा। यानी जो है पानी से भरी एक बर्तन है, उसमें बर्फ का एक टुकड़ा है, तो टुकड़ा जब जो पिघलेगा तो पानी का स्तर में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है, यानी झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। वैसे भी जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो ताप बढ़ेगा भी, उसी तरह जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप उसका बढ़ जाता है। कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि कमरा में जब पंखा चलता है तो कमरे में जो तापमान होता है उसका बढ़ने लगता है कुछ समय के बाद। आगे देखिए, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है। ठीक, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, जिसे असंख्य कहते हैं। जब किसी दर्पण को 0 डिग्री कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा होगा। ठीक है, आगे प्रश्न, साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने में उसके बीच की बल क्या होगा, यानी फोर्स जो है क्या होगा। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी को जब 2 गुना कर देते हैं तो उसके बीच का जो बल होता है उसका चौथाई हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या उत्पन्न होता है। तो छड़ में जो है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दुगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। जब चुम्बक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब चुम्बक जो होता है उसको गर्म करते हैं तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो खत्म हो जाता है। पृथ्वी जब यानी चंद्रग्रहण कब लगता है। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। आगे देखिए, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। द्रव का ताप घटाने से उसके वाष्पन दर घट जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही द्रव का क्वथनांक यानी जैसे ही जो द्रव होता है उस पर जब दाब बढ़ाते हैं, दाब लगाते हैं, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग बिहार पुलिस वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, अच्छा से देखिएगा। किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का ताप बढ़ जाता है। आगे है, जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो NO2 गैस उत्पन्न करता है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ताप बढ़ाने पर विलयन की मूलरता क्या होती है? घटने लगती है। आगे देखिए, सोडियम को जल में जब डालते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। इसलिए सोडियम को जल में जब डालते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, इसलिए सोडियम को क्या करते हैं कि उसे जो है जल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस, CH4। आगे देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है जलाने पर अम्लीय ऑक्साइड बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिला देने से इसका रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। आगे है, चूना पत्थर CaO इसका सूत्र होता है, वो गर्म करने पर काली चूना प्राप्त होता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया यूराइट देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके जिप्सम उत्पन्न किया जाता है। आगे है, आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चावल को जब पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जब चावल को जब पॉलिश करते हैं तो कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन, विटामिन B1 जिसको बोलते हैं। आगे है, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक एवं हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है और हिमांक होता है घट जाता है। आगे है, क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम होने लगता है। आगे है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी पृथ्वी जब जिस तरह घूमना बंद कर देगी तो वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब भाप एल्यूमिनियम ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो यह कुछ ऊपर उठता है। हवा सबसे अधिक दाब तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होता है, यानी हवा सबसे अधिक दाब तब लगाता है जब हवा ठंडी होती है और शुष्क होती है। आगे प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुनी हो जाती है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कोई वस्तु है और उसका जब वेग को हम दुगुना कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए v बराबर, यदि v बराबर हो जाता है x तो ये जो दुगुना कर देंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? दुगुनी हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो होती है 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तन होता है। उसके भार में लगता है कि उसका भार कुछ घटते जा रहा है, वैसा लगता है। दो गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ धरती पर पहुंचेगी। आगे देख लीजिए, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरता है तो इसका मतलब यह होता है कि आंधी तूफान आने की संभावना होती है। और वही जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब यह है कि वर्षा होने की संभावना है। वही जब बैरोमीटर का पाठ्यांक, ठीक है, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ने लगता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है।
आगे देखिए, जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। आगे है, जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तब उसका घनत्व घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटता है। ठीक है, तो यह वीडियो बिहार पुलिस के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।